मैं आज इस सत्र में चर्चा करूंगा समस्त जो सूर्यादि नवग्रह हैं उन नवग्रहों की उच्च की राशि, किस राशि में होते हैं तो वह उच्च के होते हैं और कितने डिग्री तक परमोच्च के होते हैं, अर्थात जो है परम उच्च के होते हैं। इसके पश्चात मैं चर्चा करूंगा कि कौन जो ग्रह है वह अपने मूल त्रिकोण की राशि में किस राशि में रहते हैं, तो वह उनका मूल त्रिकोण राशि कौन कौन से उन ग्रहों की। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि वह ग्रह जो है जब अपने उच्च की राशि में होते हैं या अपने मूल त्रिकोण की राशि में होते हैं या स्व राशि में होते हैं तो वह कितना ज्यादा शुभाशुभ प्रभाव या फल देते हैं। तो इन सारे विषयों को मैं चर्चा करूं विस्तार से। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पूरे कार्यक्रम में आप जरूर जुड़े रहिएगा, इसलिए क्योंकि जो आगे के जो और हमारे जो कार्यक्रम जो आएंगे वह उन कार्यक्रमों को आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि वह सभी जितने भी ज्योतिषीय जो फलित जो ग्रंथ हैं या फलादेश के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उच्च की राशि, नीच की राशि, मूल त्रिकोण की राशि समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा और आपको निवेदन कर दूं कि यदि आप नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप सभी निश्चित रूप से आप इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे सत्र में आप जुड़े रहिए। जो नियमित हमारे दर्शक हैं आप सभी का बहुत हृदय से आभार, क्योंकि आपके ही बदौलत, आपके ही द्वारा प्रोत्साहित होकर के मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होता रहता हूँ और हो रहा हूँ, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। आइए विषय में चलते हैं, विषय में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, हमने लिखा है कि उच्च की राशि, उच्च के सामने हमने 100% लिखा, मूल त्रिकोण के सामने 75 और स्व राशि 60, यानी कि ये मतलब क्या है। देखिए मैं आपको समझा दूं, यदि कोई भी ग्रह अपनी उच्च की राशि में होंगे तो वह 100% वह जो है फल देंगे और वह शुभ फल देंगे। अशुभ जो उनकी अशुभताएं हैं वह अशुभ फल नहीं देंगे, वह तो म्यूट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किंतु अगर यदि वह ग्रह अपनी उच्च की राशि में है तो वह 100%, चूंकि बहुत ही उच्च की राशि का मतलब वो होता है कि उस ग्रह के अनुकूल वातावरण उसको प्राप्त हो रहा है उनको, इसलिए वह आपको अच्छा फल देंगे। यदि आप देखे होंगे प्रायः लोगों के बीच में आपने देखा होगा, आपके स्वयं आपके ऊपर यह यदि देखे होंगे कि जब आपका मनस्थिति बहुत अच्छा अनुकूल होता है, यानी आप अपने घर में बैठे हुए हैं और बहुत सारे कार्यों का आपने को संपन्न कर चुके हैं, इसके पश्चात आपके मन में ऑटोमेटिक एक जो है रचनात्मक आता है कि कुछ हम और नया करें और उसको करने की प्लानिंग भी आप करना शुरू कर देते हैं। जितने ही अच्छे मन स्थिति में यदि आप प्लानिंग करेंगे उतना ही उस कार्य का निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिलती है और उसमें आपको सिद्धि भी मिलती है। उसी तरह से जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं, जब अनुकूलता प्रद स्थिति में होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो 100% यदि फल जो है वह ग्रह जब उच्च की राशि में होते हैं तो देते हैं। अब इसके पश्चात मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण का मतलब ये होता है उस ग्रह के स्वभावानुकूल, अर्थात जो ग्रह जिस स्वभाव का है उस स्वभाव के अनुकूल उनको उस राशि पर, यानी कि उस नंबर पर जब वो रहेंगे तो निश्चित रूप से वह ग्रह अपने आप को, यानी कि क्रियान्वयन को, यानी कि जो उनका कार्य है उस कार्य को वह निश्चित रूप से करने के लिए वह प्रबल, यानी कि प्रबलता उनके अंदर आ जाएगी, यानी कि वह बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए उस राशि को या उस स्थिति को मूल त्रिकोण कहा गया है। सभी ग्रह अपने मूल त्रिकोण की राशि में रहते हैं, मैं आगे चल करके इसका बताने वाला हूँ। तो वह जब मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे तो वह 75% जो है उनका शुभाशुभ जो प्रभाव, अशुभ प्रभाव तो नहीं लेकिन शुभ प्रभाव जो है आपकी जन्म कुंडली में वह 75% देते हैं। अब हम बात करेंगे स्व राशि का, क्योंकि हर ग्रह जो है उनकी अपनी स्वयं की राशि है। सूर्य और चंद्र को छोड़ करके बाकी जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये जो राशियां, ये जो ग्रह हैं इनकी दो राशियां हैं, यह अपनी दो राशियों में स्वगृह होते हैं। जबकि सूर्य की एक ही राशि सिंह राशि में वह स्वगृह के होते हैं और जो है जो चंद्र होते हैं वह कर्क राशि में स्वगृह के होते हैं, स्वराशि के होते हैं। तो स्वराशि में जब ग्रह होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें वह ग्रह जो है 60% जो है वह फल देते हैं और शुभताप्रद फल देते हैं। इसलिए ये एक मानक हमने तय किया कि स्वराशि, अच्छा यदि वह ग्रह यदि अपने मित्र के क्षेत्र में हो, मित्र की राशि में होंगे तो वह 40% जो है फल देने वाले होते हैं।
अब हम ये चर्चा करेंगे, अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि कौन ग्रह किस स्थिति में रहते हैं तो कितना प्रतिशत आपको लाभ या फल देंगे। अब हम बताने वाले हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में, यानी कि कितने नंबर पर वह ग्रह होंगे तो वह कितना वह उच्च के होंगे, और किस नंबर पर वह मूल त्रिकोण की राशि में होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले सूर्य को ले लेते हैं। हमने इसमें बताया है सूर्य चूंकि 1 नंबर पर हो, अर्थात मेष राशि में यदि सूर्य हो और वह 10 डिग्री तक, यदि 1 से 10 डिग्री तक रहते हैं तो वह सूर्य उच्च के होते हैं, और यदि 1 से 10 डिग्री तक होते हैं तब तो वह परम उच्च के होते हैं। अर्थात यहाँ पर सूर्य, अब यहाँ पर सूर्य चूंकि मेष राशि में परम उच्च के या उच्च के क्यों होते हैं, इसके पीछे आप सभी को पता होगा कि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में चूंकि राजा है, और राजा को क्या चाहिए, राज्य की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, या कभी कोई शत्रु आक्रमण कर दिया तो उससे बचने के लिए, या किसी दूसरे जो है राज्य को अपने में समाविष्ट करने के लिए एक उनको कुशल सेनापति की आवश्यकता होती है। और सेनापति और राजा में समन्वय निश्चित रूप से रहता है, इसीलिए राजा को क्या चाहिए, सेनापति चाहिए। इसलिए सेनापति अर्थात मंगल की राशि जो प्रथम राशि है वह मेष की राशि है, और यह जो मेष राशि है वह मंगल की अपनी मूल त्रिकोण की भी राशि है। इसलिए मेष राशि में उच्च के सूर्य जो है होते हैं, और यहाँ पर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल समझते हैं सूर्य, और जातक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा कहा गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे चंद्र का। तो देखिए चंद्र चूंकि यहाँ पर 3 डिग्री तक चंद्र वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। वृषभ राशि चूंकि यह शुक्र की राशि है, शुक्र श्रृंगार, वैभव, भोग विलास, स्त्री कारक आदि आदि चीजों के वह कारक ग्रह है। चंद्र चूंकि जो है वह शुभता प्रदान करते हैं, और उनको उसी प्रकार की, चूंकि चंद्र स्वयं भी स्त्री जो है कारक ग्रह होते हैं, या स्त्री के संबंध से संबंधित जो गुण है वह चंद्र के अंदर होता है, या चंद्र स्त्रियों के अंदर जो है जो उनकी शालीनता, सौम्यता और समन्वय का जो भाव होता है वह चंद्र के अंदर होता है। तो जब चंद्र शुक्र के पास जाते हैं तो वहां पर जाकर के वह 3 डिग्री तक जो है उच्च के हो जाते हैं। यदि आप ये समझ लीजिए कि जैसे 3 डिग्री तक क्यों परम उच्च के रहते हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी जब अपने घर में जब जाता है, प्रवेश करता है, अपने घरेलू वातावरण में रहता है, चूंकि बहुत ज़्यादा चंद्र चूंकि माता का कारक ग्रह होता है, और कारक ग्रह होते हैं। जब शुक्र यानी कि उनका घर है, जब वहाँ पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उच्च और नीच की स्थिति नहीं रहती, बल्कि एक समभाव से जब जाते समय शुरुआत में थोड़ी सी लगती है कि अतिथि आए हुए हैं तो इनको बड़ा सम्मान देना चाहिए, तो 3 डिग्री तक है, 3 डिग्री तक परम उच्च के, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। तो वृष राशि में चंद्र जो है वह उच्च के होते हैं, और इसलिए, और यह जो है राशि केवल मात्र उनकी उच्च की राशि नहीं है, बल्कि चंद्र की यह मूल त्रिकोण की भी राशि है, और यह 4 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक यहाँ पर वो चंद्र जो है मूल त्रिकोण में भी मूल त्रिकोण की राशि में रहते हैं। अर्थात यहाँ पर वह 100% से लेकर के और 75% तक, किंतु यदि 4 डिग्री से 30 डिग्री तक है चंद्र, तब तो यहाँ पर वृष राशि में वह 75% जो है आपको लाभ देंगे। लेकिन अगर यदि 0 से 3 डिग्री तक है तब तो यहाँ पर उच्च की, परम उच्च की स्थिति में होकर के यह जो है अपने सभी जातकों को बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देंगे, क्योंकि यह शुभग्रह है। चंद्र शुक्र दोनों शुभग्रह होकर के उस व्यक्ति के जीवन में धन, लक्ष्मी और वैभव का, और इसके साथ में स्त्री सुख से लेकर के और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से भरपूर कर देते हैं, इसलिए बहुत अच्छा ये होता है। अब हम बात करेंगे मंगल का, चूंकि मंगल, अब आप देखिए यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी चूंकि शनि है। शनि रास्ता का कारक जो है ग्रह होता है, वो बहुत जल्दी रास्ता स्वीकार कर लेते हैं। और सेनापति को क्या चाहिए, सेनापति को तो यही चाहिए कि वह उसके अंडर में कोई आ जाए, आकर के और काम करे, जैसा वो कह रहे हैं वैसा निर्देशन में उनके कार्य करे। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, क्योंकि इनकी वही उनको राशि अनुकूलता प्रद मिली। तो यहाँ पर यदि 28 डिग्री तक, अर्थात अंतिम तक, जब तक सेनापति जब तक जो है प्रबल रहेगा, यानी कि 28 डिग्री तक वो प्रबल रहते हैं, तब तक शनि को दासता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। शनि इसलिए क्योंकि लंबित करने वाले हैं, काम को टालने वाले हैं, शनि दास हैं, तो वहाँ पर जो है सेनापति सदैव प्रबल रहेगा और अपने अनुसार काम करेगा। इसलिए
मंगल जो है यह मकर राशि में 28 डिग्री तक यहाँ पर उच्च के होते हैं। जब भी यहाँ पर होंगे तो 100% आपको जीवन में मंगल की जो शुभता है वह प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे बुध का। बुध का देखिए यहाँ पर जो है ये इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण की भी राशि है और बुध 6 में अर्थात अपनी स्वराशि भी है इनकी और यहीं पर यह उच्च की भी इनकी राशि है। अब आप देख रहे होंगे 1 से लेकर के और 15 डिग्री तक बुध यदि कन्या राशि में हो अर्थात अपने स्वयं की राशि में हो, चूंकि ये कुमार हैं, इनको जिस भी ग्रह के साथ ये होते हैं वैसा इनका फल बदल जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इनका स्वयं विवेक तो होता है, बुद्धि तो होता है, लेकिन विवेक नहीं होता। बुद्धि और विवेक में जब तक समन्वय नहीं रहेगा तब तक वह व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। बुद्धि रह करके भी वो क्या कर सकता है, केवल यदि वह ख्याली पुलाव मन में केवल सोचता रहे कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, ऐसा थोड़े होता है। इसलिए बुध जो है अपनी ही राशि यानी कि कन्या की राशि में ही काल पुरुष के अंतर्गत यह कन्या राशि में ही 15 डिग्री तक जो है परम उच्च के होते हैं, इसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं और यह उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण की भी राशि है और बुध की यह स्वराशि भी कन्या है। अब हम बात करेंगे गुरु का। गुरु देखिए पूरे इस कुंडली के एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जब गुरु स्वराशि यानी कि जब वह कर्क की राशि अर्थात चंद्र के साथ में होते हैं, देखिए श्वेत वर्णता, शुभता, शुभ्रता, यह जो है चंद्र का स्वभाव है। और वहां पर जब गुरु रहते हैं, गुरु को क्या चाहिए, साफ सुथरा जगह चाहिए, स्वच्छता चाहिए, वातावरण स्वच्छ चाहिए। और जब तक चंद्र चूंकि मन के कारक हैं, जब तक मन प्रबल नहीं होगा, मन दृढ़वती नहीं होगी, दृढ़ नहीं होगा संकल्प, तब तक गुरु क्या कर सकता है। इसलिए गुरु जो है मन के पास ही वहां पर जाकर के वह क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। जब तक आप कोई भी काम मन से नहीं करेंगे, जैसे आप हमारे इस कार्यक्रम को आप मन से देखेंगे तो आपको ज्योतिष की गहन अध्ययनों की ओर आप स्वयं आकर्षित हो जाएंगे। अर्थात जो गुरु होता है वह कर्क राशि में जाकर के, अर्थात ये कर्क राशि चंद्र की राशि होती है, चंद्र मन का कारक ग्रह होता है। यहाँ पर 5 डिग्री तक तो परम उच्च के होते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि गुरु और चंद्र दोनों आपस में फिर समभाव हो जाता है। अर्थात ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। अब गुरु की मूल त्रिकोण की राशि में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि गुरु की जो मूल जो त्रिकोण की जो राशि होती है वो धनु राशि है। यदि 1 डिग्री से 13 डिग्री तक यदि धनु राशि है कि 9 नंबर इनकी जो स्वराशि है, उस जो है धनु राशि में यदि गुरु रहते हैं तो वहाँ पर मूल त्रिकोण की स्थिति में हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में गुरु उच्च के यहाँ पर होते हैं कर्क में तो 100% लाभ देते हैं, और यहाँ यदि धनु में होते हैं 1 से लेकर के 13 तक तो 75% फल देते हैं। और यदि 1 डिग्री से 13 डिग्री के बाद यही गुरु जो है स्वराशि के हो जाते हैं, अर्थात धनु राशि में है, तो इसलिए तो वहां पर इनका जो फल है वह 15% कम हो जाता है, अर्थात वह 60% फल देते हैं। ये जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे शुक्र का। शुक्र देखिए यहाँ पर जो है 27 डिग्री तक, शुक्र 27 डिग्री तक अब जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके घर में जाकर के वह जो है उच्च के हो जाते हैं। अर्थात 0 से लेकर के 28 तक, क्योंकि टोटल डिग्री 30 ही होती है, 2 डिग्री ही कम, अर्थात पूरे टाइम तक यहाँ पर जो है शुक्र यहाँ उच्च के रहते हैं। ये राशि किनकी है, राशि देवगुरु बृहस्पति की है, वह देवताओं के गुरु हैं और यह दैत्य गुरु है। गुरु तो गुरु होता है, गुरु का तो कोई विलोम शब्द तो है नहीं। आप पूरे जो है किसी भी शब्दावली में आप देख लीजिएगा या शब्द जो कल्पद्रुम है उसमें गुरु शब्द का विलोम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो जब विलोम शब्द नहीं मिलेगा तो अनुलोम किसी अन्य राशि में दैत्य गुरु शुक्राचार्य या शुक्र वह कैसे उच्च के हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने मीन राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि को चुना और ये यहाँ पर 28 डिग्री में शुक्र आकर के अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। और यह जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में उच्च के जब शुक्र होते हैं तो उनके पास निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपसे, धन वैभव आजीवन सुख आजीवन बना रहता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है शुक्र के लिए। अब शनि की बात करूंगा। शनि देखिए तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनि की राशि यह 20 डिग्री तक, 0 से 20 डिग्री तक जो है उच्च के होते हैं। शनि चूंकि दासता इनका स्वीकार करना और बहुत जल्दी किसी भी कार्य को संपन्न न करना, लेकिन संपन्न कार्य को करने की गारंटी तो शनि देते हैं, निसंदेह निर्णायक होते हैं। किंतु शनि तुला राशि में जाकर के और यह उच्च के क्यों हो गए, तो इसके पीछे भी कारण है। देखिए जब भी कोई भी व्यक्ति यदि दिशाहीन हो जाए
और वह दिशा प्राप्त करने के लिए वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास शुक्र के पास जब जाते हैं तो उनको दिशा मिल जाती है। तो जो कार्य डिले, इसलिए कार्य प्रायः किसी का भी कार्य इसलिए डिले होता है क्योंकि वह दिशाहीन व्यक्ति की तरफ जाता है। यदि दिशाहीन जो है उसके कार्य होते हैं, यदि उसको दिशा मिल जाए, गुरु का यदि सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सफल हो जाता है। तो जो शनि है, जो उनका कार्य है, जो फल देते हैं, उस फल को यदि वह अपने गुरु के घर में चले जाएं, दैत्य गुरु जो शुक्र हैं उनके घर में चले जाएं, निश्चित रूप से वहां पर वो बहुत ही ज्यादा फलप्रद हो जाते हैं। हालांकि शनि के सपोर्ट देवगुरु बृहस्पति भी करते हैं, क्योंकि शनि जो है वह सूर्य के पुत्र है, इसलिए देवगुरु भी सपोर्ट करते हैं। तो शनि शुक्र और शनि आपस में मित्र भी हैं, परस्पर में मित्र भी हैं, इसलिए यहाँ पर मूल त्रिकोण हो जाते हैं। अब हम शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि भी तुला है, आपको हमने पहले बताया है। ये शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि अर्थात जो गुरु हैं, वह गुरु के साथ में सानिध्य में शनि जो होते हैं वह अत्यंत अपने आप को मजबूत समझते हैं। इसलिए तुला राशि में 20 डिग्री तक तो परम उच्च के शनि होते हैं, किंतु इसके पश्चात वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राहु का। देखिए, राहु और केतु को के उच्च राशि और नीच राशि को लेकर के यह इसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। फिर भी जो पूर्व के जो आचार्यों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, मैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, राहु अगर यदि 0 से 15 डिग्री तक मिथुन राशि में रहते हैं तो वहां पर वह उच्च के हो जाते हैं। केतु अगर यदि 0 से 15 डिग्री तक धनु राशि में रहते हैं तो यह जो है उच्च के हो जाते हैं। राहु 15 डिग्री के बुध की राशि प्रथम राशि में उच्च के क्यों होते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। देखिए, राहु का कार्य क्या है? राहु का केवल मात्र जो है धड़ है, बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि और धड़ दोनों एक साथ मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वह राहु अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए वह बुध की राशि है ये, और बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, और बुद्ध के जो स्वामी होते हैं वह गणेश जी होते हैं। इसलिए यहाँ पर राहु आकर के अपने आप को, जो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा से अच्छा कार्य करूं, परिस्थितियां बस उनको कुछ जो है गलत कार्यों के प्रति अधिक भ्रमित कर देती है। राहु भी यही चाहते हैं कि मैं भी अच्छा कार्य करूं, इसलिए वह बुद्ध की राशि में आकर के परम उच्च के हो जाते हैं 15 डिग्री तक। इसके पश्चात नॉर्मल उच्च के होते हैं। अब हम बात करेंगे केतु का। केतु का जो सिर है, हृदय नहीं है, दिल नहीं है, केवल मात्र जो है दिमाग है, बुद्धि है। अब वह बुद्धि यदि गुरु का सही मार्गदर्शन उसको प्राप्त नहीं होगा तो बुद्धि किस काम का? क्योंकि जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके पास भी तो बुद्धि होता है, लेकिन वो गलत काम करते हैं। यदि बहुत अच्छे जो लोग हैं वह उनके पास बुद्धि है और गुरु है, तो वह अच्छे रचनात्मक कार्य को करते हैं। इसलिए केतु जो होते हैं वह दिमाग के जो है उनका केवल मात्र ऊपर का सिर भाग है, जिसमें एक सोच होती है, एक तकनीकी कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, निरंतर काम करते रहने की प्रवृत्ति केतु की होती है। और जब वह अपने जो है जब वह देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं, जो कि यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण की भी राशि है, जब यहाँ पर वो जाते हैं तो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं और वह दोनों मिल करके और अच्छा कार्य करते हैं। हमने पूर्व के कार्यक्रम इसलिए हमने कहा था कि केतु और गुरु दोनों मिलकर के केवल गुरु चांडाल योग नहीं बनाते, बल्कि यदि 12 डिग्री से अंतर का दोनों में अंतर हो तो वह चमत्कारिक उस व्यक्ति के जीवन में फल भी देते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन ग्रहों की नीच की राशि कौन कौन सी होती है। देखिए, जो भी ग्रह जिस राशि में उच्च के होंगे वह उसके ठीक जो है सामने यानी कि 7वें भाव में वह उनकी 7वां भाव जो होता है या 7वीं जो राशि होती है वह उनकी नीच की राशि होती है। जैसे सूर्य की 7वीं जो राशि होगी वह तुला होगी, चंद्र की 7वीं राशि जो होगी उच्च की राशि जो कि इनकी वृश्चिक है तो 7वीं राशि इनकी वृश्चिक होगी, मंगल की कर्क, बुध मीन राशि में और गुरु मकर में, शुक्र जो है कन्या में और शनि मेष राशि में, राहु धनु और केतु मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं, नीच राशिस्थ हो जाते हैं। यह कार्यक्रम आप सभी को बहुत उपयोगी साबित होगा। आशा करता हूं आप सभी से आग्रह कि मेरे समस्त कार्यक्रमों में जुड़े रहने के लिए इस कार्यक्रम को पूरा आपको देखना है।